छात्रों का अधिगम स्तर जांचने के लिए उनका समग्र रिपोर्ट यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना है और इस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर इनके व्यक्तित्व का आकलन किया जाएगा। यह सारा विवरण डिजिटल प्रारूप पर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी स्कूलों में छात्र छात्राओं का समग्र प्रगति का मूल्यांकन किया जाना है, तो इसके संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट कमल कृपाल और आप देख रहे हैं मोबाइल साथी। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको अपडेट सबसे पहले मिले। आइए समझते हैं जो आदेश जारी किया गया था उसके संबंध में। क्या था आदेश? महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। ये आदेश 27/11/2024 को जारी किया गया था। छात्र छात्राओं के समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड तथा परीक्षा संबंधी प्राप्तांक का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु इसमें बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर के आकलन हेतु कक्षा 1 से 8 तक परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था लागू करते हुए सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में सुसंगत निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति के आकलन हेतु SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का विकास किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व बहुआयामी पक्ष यथा संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोप्रेरक क्षेत्रों में उसकी प्रगति और विशिष्टताओं का उल्लेख किया जाना है। तो ये आदेश है, आप देख सकते हैं। तो प्रेरणा पोर्टल पर ये सारा डेटा बच्चों से संबंधित अपलोड किया जाएगा। ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की एक तस्वीर है। आज हम लोग प्रेरणा पोर्टल पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को कैसे अपडेट करना है ये बताएंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सारे स्टार्स हैं। कक्षा 1 का रिपोर्ट कार्ड है ये, जिसमें क्लास 1 एडमिशन सेशन, नेम ऑफ स्कूल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस कोड और यहाँ पर बच्चों की फ़ोटो लगेगी। बच्चे का यहाँ पर जेंडर बॉय गर्ल, इसके बाद नेम ऑफ स्कूल, स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यूनिक आईडी, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इज़ द स्टूडेंट स्पेशली एबल्ड, यस या नो, दिव्यांगता संबंधी कुछ है तो उसमें भी यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन दिया है। इसके बाद एड्रेस है, फिर यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जैसे उसकी हाइट और वेट। अटेंडेंस के बारे में भी दिया हुआ है, मंथ्स प्रेजेंट और टोटल वर्किंग डे, यहाँ पर पूरे अप्रैल से मार्च तक उसके अटेंडेंस को अपडेट करना है। टिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सितंबर और फरवरी, ये जो टर्म एग्ज़ाम यानी सत्र परीक्षा होती है
उससे जुड़ा आई कम टू स्कूल डेली, यस या नो, यस या नो, लाइक प्लेइंग वेरी मच, कुछ ऐसे ही सब चीज़ें इसमें भरना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, प्रेरणा पोर्टल पर कैसे भरते हैं। वह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ये भी लगभग कक्षा 1 के जैसे ही है। इसमें भी सारी चीज़ें, नेम ऑफ स्कूल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस कोड, और यहाँ पर बच्चों की फ़ोटो, बॉय गर्ल, और ये लगभग कक्षा 1 जैसे ही सारा रिपोर्ट कार्ड है। सब में स्टार ही देने हैं, 3 स्टार तक हैं मैक्सिमम। और फीडबैक ऑफ गार्जियन, सिग्नेचर विद डेट, कक्षा 1 जैसे ही ये रिपोर्ट कार्ड है। कक्षा 3 का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ, ये कुछ अलग तरीके का रिपोर्ट कार्ड है। 1 और 2 का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल एक जैसे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, समग्र प्रगति पत्र, कक्षा 3, शैक्षणिक शब्द यहाँ पर डाला जाएगा। यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जनपद, बच्चे की फ़ोटो, बालक बालिका, विद्यार्थी का नाम, प्रवेशांक, जन्मतिथि, यूनिक आईडी, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, क्या विद्यार्थी दिव्यांग है, हाँ या नहीं, पता, और उसका विवरण। यहाँ पर बच्चे की फिजिकल वैल्यू यानी लंबाई और वजन, उपस्थिति, माह अप्रैल से मार्च तक, स्व आकलन करना है यहाँ बच्चे को। मैं प्रतिदिन विद्यालय आती हूँ, हाँ नहीं। मैं दिए गए कार्य को समय पर पूरा करता हूँ, हाँ नहीं। मुझे कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है, हाँ नहीं। शरीर और कपड़ों की नियमित सफाई रखता हूँ। मुझे समूह में अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है, हाँ या नहीं। इसको टिक करना है इसको। सितंबर और फरवरी यही टर्म एग्ज़ाम यानी सत्र परीक्षा पर इसको भरा जाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई रखना, विद्यालय को स्वच्छ रखने में सहयोग करना, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना, सामाजिक एवं स्व जागरूकता। इस ऑप्शन पर प्रार्थना सभा में सक्रिय प्रतिभाग करना, विद्यालय व कक्षा के नियमों का पालन करना, खेलों में सक्रिय प्रतिभाग करना व नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करना, टीम में कार्य करने में रुचि लेना, अपने साथियों को सहयोग करना, सभी के साथ समान तथा सौहार्द के साथ वार्तालाप करना, कलात्मक अभिरुचियों एवं कौशल इसमें है सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभाग करना, चित्रकला, संगीत, कार्यानुभव, शिल्प कार्यों आदि में रुचि लेना, कार्य संबंधी आदतें, समय का सदुपयोग करना, कार्य को समय समय पर पूरा करना, पुस्तकालय का नियमित उपयोग करना, अपनी वस्तुओं, किताबें, कापियों, कपड़े आदि का समुचित रखरखाव करना, अपने साथियों के साथ अपनी वस्तु या कार्यों को साझा करना। संज्ञानात्मक पक्ष में कविता कहानी को सुनकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना, पाठ को समझते हुए शुद्धता के साथ धारा प्रवाह पढ़ना, सही वर्तनी का प्रयोग करते हुए 3-4 वाक्य लिखना, अधूरी कहानी कविता को मौखिक रूप से पूरी करना, बताना, संज्ञा एवं सर्वनाम की पहचान करना। इसी तरह गणित में है 4 अंकों की संख्याओं का घटाव करना, 3 अंकों की संख्याओं का 2 अंकों की संख्या से गुणा करना, 2 अंकों वाली संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना, सरल भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करना एवं तुलना करना, दशमलव वाली संख्याओं का 2 स्थानों तक जोड़ घटाव करना, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। अंग्रेजी में देख लेते हैं। रेस्पॉन्ड वर्बली टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन डे टू डे लाइफ, यूज डायरेक्शन टू यूज डिक्शनरी टू फाइंड आउट स्पेलिंग एंड मीनिंग, राइट डिटेक्शन टू सिंपल सेंटेंस 3 to 4 words, identifies noun in a
गिवन सेंटेंस इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हरसेल्फ टू 3 to 4 सेंटेंस। पर्यावरण में है, समुदाय में उपलब्ध विभिन्न रोजगार के बारे में बताना, परिवेश की वस्तुएं एवं जीव जंतुओं को उनकी विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करना, परिवेश में उपलब्ध यातायात के साधन बताना, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारियां बताना, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों में प्रतिभाग करना। इसके बाद आता है अभिभावक प्रतिपुष्ट, जिसमें से टिक लगाना है। विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहती है, साफ सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखता है या रखती है, घर पर नियमित पढ़ाई करती है, बातचीत में सम्मानजनक एवं उचित शब्दों का प्रयोग करता है। बच्चे की शैक्षिक प्रगति से संतुष्ट है गार्जियन, उसी हिसाब से इसमें भरना है। पूर्णतया संतुष्ट है, आंशिक संतुष्ट है या बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पर उस हिसाब से टिक करना है। बच्चे के प्रगति के संबंध में विद्यालय में अपेक्षा, यहाँ पर उनके नरेशन कमेंट लिखे जाएंगे कि हमको बच्चे के प्रगति में और कितना सुधार लाना है या हमको क्या चाहिए, बच्चे के अंदर जो खामियां उसको कैसे सुधारेंगे, ये वहाँ पे जो है ये लिखा जाएगा। कक्षा अध्यापक द्वारा बच्चे के प्रगति के संबंध में टिप्पणी, यहाँ पर कमेंट होंगे, हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद देखिए शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। यह प्रगति पत्र बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है। इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ ही व्यक्तित्व विकास के अन्य आयामों पर भी प्रगति को दर्ज किया जाना है। इस प्रगति पत्र में कहीं भी अंक नहीं देना है। संज्ञानात्मक पक्ष के लिए लर्निंग आउटकम्स के सापेक्ष प्रगति को निम्नलिखित तरीके से दर्ज करना है। ये सारी प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। अब देख लेते हैं कक्षा 4 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। थोड़ा सा समय लगता है, नेटवर्क की स्पीड थोड़ा सा कम लग रही है। खैर जल्दी ये खुल जाएगा। कक्षा 4 होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड HPR। अभी हम पोर्टल पर जाकर इसको भरने का प्रयास करेंगे। कक्षा 4 का रिपोर्ट कार्ड है और ये भी कक्षा 3 के जैसे ही है, कलर और सारी चीज़ें लगभग सेम है। हाँ, यहाँ पर देखिए एक दिया है, ये कुछ अलग लग रहा है। स्व आकलन, ये विद्यालय आना, दिए गए कार्य को पूरा करना, कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना, शरीर एवं कपड़ों की नियमित साफ सफाई रखना, समूह में या अकेले काम करना, उस पर क्वेश्चन है। इसके बाद है रंग भरना, गाना, खेलना, उसके अभिरुचियों के बारे में यहाँ पे जानकारी, और बड़े होकर क्या बनना चाहता है या क्या बनना चाहती हूँ। संज्ञानात्मक पक्ष में स्वच्छता एवं स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई रखना, विद्यालय को स्वच्छ रखने में सहयोग करना, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, सामाजिक एवं स्वजागरूकता, प्रार्थना सभा में सक्रिय प्रतिभाग करना, विद्यालय व कक्षा के नियमों का पालन करना, खेलों में सक्रिय प्रतिभाग करना, नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करना, टीम में कार्य करने में रुचि लेना व अपने साथियों का सहयोग करना, सभी के साथ सम्मान तथा सौहार्द के साथ वार्तालाप करना, कलात्मक अभिरुचियाँ एवं कौशल, सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभाग करना, चित्रकला, संगीत, कार्यानुभव, शिल्प कार्यों आदि में रुचि लेना, कार्य संबंधी आदतें, समय का सदुपयोग करना, कार्य को समय पर पूरा करना, पुस्तकालय का नियमित उपभोग करना, अपनी वस्तुएं, किताबें, कापियों, कपड़े आदि को समुचित रखरखाव रखना, अपने साथियों के साथ अपनी वस्तु को साझा करना। संज्ञानात्मक पक्ष में हिंदी में कविता कहानी को सुनकर अपनी भाषा में सुनाना, सुनी हुई कविता कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, पाठ को समझते हुए धारा प्रवाह पढ़ना, 4-5 सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पहचान करना। इसी तरह गणित में है 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ना, 3 अंकों की संख्याओं को घटाना, 1-2 अंकों की संख्या से 2 अंक की संख्याओं का गुणा करना,
एक दो संख्याओं अंकों की संख्या से एक अंक की संख्या का भाग देना, शून्य का पटरी स्केल का प्रयोग करते हुए मापन करना, शून्य का प्रयोग करते हुए जोड़ घटाव व गुणा करना। अंग्रेजी में है रेस्पॉन्ड टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस, रीड अलाउड टेक्स्ट बुक विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, यूज vocabulary related to object in surrounding, writes detection of 3 and 4 letter word, speak to 3 sentence on given topics। पर्यावरण में है परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंध को बताना, परिवेश की वस्तुएं एवं जीव जंतुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानना, संतुलित आहार, जंक फूड, पौष्टिक आहार में अंतर करना, स्वच्छता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता दिखाना। ये बच्चों के अंदर जो है ये सब चीज़ें उसके चीज़ें समझ के और यहाँ पे उसको अपडेट किया जाएगा बच्चों से जानकारी लेकर। अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्ट भी है। यहाँ पर अभिभावक अपनी राय देंगे कि बच्चा विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है, स्वच्छता का पालन करता है, साफ सफाई रखता है, घर में नियमित पढ़ाई करता है कि नहीं करता, बातचीत में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करता है कि नहीं करता है, बच्चे की शैक्षिक प्रगति से संतुष्ट हूँ, कितना संतुष्ट हूँ, पूर्णतया, आंशिक, बिल्कुल नहीं, किस तरह के कार्यों में रुचि लेती या लेता है। देखिए पढ़ाई, खेल, घरेलू कार्य, कला। इसके बाद प्रगति के संबंध में विद्यालय की अपेक्षा, यहाँ पर वो अपनी अपेक्षाएं लिखेंगे कि बच्चे में क्या कितना और सुधार करना है, क्या चाहिए हमको। कक्षा अध्यापक द्वारा प्रगति के संबंध में टिप्पणी, यहाँ पर टीचर्स को भरना है। फिर अभिभावक के साइन लेने हैं और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। स्वयं करना, पूर्ण रूपेण करना के लिए 3 स्टार और किसी की सहायता करना, कभी कभी करना के लिए 2 स्टार, रुचि नहीं लेना या कभी नहीं करना के लिए 1 स्टार। कक्षा 5 का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है। कक्षा 5 का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड अपलोड हो रहा है। अपलोड नहीं, एक्चुअली डाउनलोड हो रहा है। स्क्रीन पर परिषदीय विद्यालयों में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाना है। ये कक्षा 5 का समग्र प्रगति पत्र यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। इसमें भी शैक्षणिक सत्र, यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, ब्लॉक, जनपद, और वहाँ यहाँ पर उसकी फ़ोटो, बालक बालिका, विद्यार्थी का नाम, प्रवेशांक, जन्मतिथि, यूनिक आईडी, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, माता का नाम, पिता का नाम। और कक्षा 4 के जैसे ही ये रिपोर्ट कार्ड का स्वरूप है पूरा। संज्ञानात्मक पक्ष में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, सामाजिक एवं स्वजागरूकता, कलात्मक अभिरुचियों एवं कौशल, कार्य संबंधी आदतें। संज्ञानात्मक पक्ष में हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष को हिंदी देख लेते हैं। सुनी पढ़ी देखी रचनाओं, घटनाओं, चित्रों के इस विषय में बातचीत करना और राय देना। कविता कहानी से जुड़े मुख्य भाव को मानक भाषा में बताना एवं संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना। किसी चित्र घटना पर शुद्ध वर्तनी के साथ 4-5 वाक्य लिखना। सरल शब्दों के समानार्थी एवं विलोम शब्द बताना एवं लिखना। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के वाक्यों को पहचानना एवं प्रयोग करना। 5 वाक्यों वाले संदेश पत्र, प्रार्थना पत्र को एक लिखना। गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग के वार्तिक प्रश्न। सरल भिन्न का गुणा और भाग करना। दशमलव वाली संख्याओं का 3 स्थानों तक जोड़ घटाव करना। शीर्ष भुजा कोण को समझकर कोण के प्रकार बताना। प्रतिशत निकालना, लाभ हानि ज्ञात करना। अंग्रेजी में
respond verbally to question based on day-to-day life, describe orally about event, places and experiences in 2-3 sentences, use dictionary to find out spelling and meaning, identifies noun and verb in speech and writing। पर्यावरण में है इंडोर आउटडोर खेलों का वर्गीकरण और संबंधित जानकारी, भोजन संरक्षण का ज्ञान, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं का वर्गीकरण, भारत के संबंधित भौगोलिक एवं सामान्य जानकारी, फसल चक्र का ज्ञान। इसमें भी अभिभावक का फीडबैक यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद बच्चे के संबंध में जो अपेक्षा है उसको दर्ज करना है। कक्षा अध्यापक द्वारा बच्चे के प्रगति के संबंध में टिप्पणी। फिर शिक्षकों के लिए यहाँ पर एक अनुदेश दिया है किस तरह इस रिपोर्ट कार्ड को भरा जाएगा। यहाँ पर बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 इनके भी रिपोर्ट कार्ड हैं, इसको देख लेते हैं। देख लो। बेसिक शिक्षा परिषद यूपी होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट बाल वाटिका 1 फॉर चिल्ड्रेन एज 3 to 4 ईयर एकेडमिक सेशन। 3 से 4 साल के बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड है। इसमें देखिए नेम ऑफ स्कूल, आंगनबाड़ी का यहाँ पे नाम, फिर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस कोड, फोटोग्राफ, बॉय गर्ल, जेंडर बच्चे का, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मदर नेम यानी माता का नाम, इस स्टूडेंट स्पेशली एबल्ड यानी दिव्यांग है तो यस या नो, इनरोलमेंट, यूनिक आईडी, फ़ोन नंबर, फादर नेम, एड्रेस। ये लगभग कक्षा 1-2 जैसे ही इसमें है, लेकिन एक चीज़ नई है, इसमें वैक्सीनेशन डिटेल भी दिया हुआ है। ऑब्टेन फॉर्म ऑथेंटिक सोर्स कि कब उसका वैक्सीनेशन हुआ। यहाँ पर अटेंडेंस, और अटेंडेंस के बाद बच्चे की अभिरुचियों के बारे में, फिर कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल डेवलपमेंट, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग बॉल विद बोथ हैंड, बच्चे के फिजिकल वैल्यू के बारे में कि बच्चा भागता है, कूदता है या गेंद फेंक लेता है दोनों हाथ से। आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट को जांचना, मेकिंग गारलैंड बाय स्ट्रिंगिंग बिग बीड्स विदाउट नीडल, सेटिंग बीट मार्बल्स इन ए पिक्चर मार्बल को सेट करना है जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। फॉर्मली डेली एक्टिविटीज़, ईटिंग, ब्रशिंग, रोज़ कैसे क्या बच्चा करता है, ब्रश करता है, खाता है, उसके बारे में डेली रूटीन के बारे में यहाँ पे स्टार के माध्यम से बताना, यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट दर्ज करना है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक क्षमता का विकास, आइडेंटिफाई कलर्स एंड शेप, रंग को पहचान लेता है। आइडेंटिफाई स्मेल, टच, टेस्ट, और बच्चा जो है स्पर्श से, सूंघने से या चख कर या सुनकर चीज़ों को समझ लेता है, पहचान लेता है। डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन, आउट, अबव, बिलो, फॉर, नियर, थिक, लेस, मोर एंड स्मॉल, बिग, बच्चा पास, दूर, मोटा, पतला, कम, ज़्यादा या बड़ा, छोटा देख लेता है, समझ लेता है। मेकिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, बाय क्लैपिंग, बाय पिंचिंग अप, बाय फुट, कंप्लीटिंग एनी पिक्चर और पजल बाय कनेक्टिंग इट्स 2 to 3 पीस, पजल को सॉल्व करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के बारे में है। आइडेंटिफाई थिंग फ्रॉम आवर सराउंडिंग, बाहर की चीज़ों को बच्चे को समझना। कविता, कहानी सुनना। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर सोशल और इमोशनल सामाजिक विकास कैसे हो रहे हैं, बच्चा क्या समझ रहा है, यह जानकर यहाँ पर स्टार देने हैं।
क्रिएटिव डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन इन डांस, बच्चा डांस कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है या ड्राइंग कर रहा है, कैसे उसका परफॉर्मेंस है, यहाँ पे स्टार के माध्यम से यहाँ पे भरा जाएगा। इसमें भी गार्जियन का फीडबैक लिया जाना है और शिक्षक की या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की यहाँ पर सिग्नेचर होगा और लास्ट में टीचर्स के लिए फिर इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे इस रिपोर्ट कार्ड को भरा जाना है। इसके बाद बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 3 में एज ग्रुप समझ लेते हैं कि क्या इसमें एज ग्रुप के हिसाब से दिया है कि बाल वाटिका 1 के का ही आगे चल करके ये नया एक स्वरूप बना है। हाँ, ये देखिए एज ग्रुप के हिसाब से है ये। अब इसमें आया है 5 से 6। ये भी बाल वाटिका 1 जैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। फिजिकल डेवलपमेंट में और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें बढ़ी हुई हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में 1-2 चीज़ें दिया है। बाल वाटिका 2 में देख लेते हैं। बाल वाटिका 2 में 4 से 5 वर्ष के लिए होना चाहिए। ये आंगनबाड़ियों के लिए उपयोगी है बाल वाटिका, और जहाँ पर कोलोकेटेड आंगन है वहाँ के लिए भी। यहाँ देखिए 4 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए है बाल वाटिका 2। इनका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भरा जाएगा। कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे के फिजिकल वैल्यू के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, भाषा विकास, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास, इसके बाद क्रिएटिव डेवलपमेंट, ये सारे स्टार के माध्यम से यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे और बच्चों के लिए एक तरह से ये पूरा समग्र विकास को दर्शाएगा। तो चलिए वेबसाइट पर प्रेरणा पोर्टल पर जा कर के इसको समझते हैं, कैसे इसको अपडेट करना है, कैसे इसको भरना है। चलिए समझते हैं। और बच्चों के होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को कैसे अपडेट करते हैं, इसके लिए प्रेरणा पोर्टल को गूगल सर्च के द्वारा खोजते हैं। इसके बाद पहला रिजल्ट मिशन प्रेरणा, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन क्लिक करेंगे। क्लिक करते पर ये फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, यह एक तरह का शासन द्वारा सभी परिवारों के लिए फैमिली आईडी बनाने के लिए एक विज्ञापन है। तो अगर आप लोग ना बनवाए हो तो CSC कॉमन सेंटर पर जाकर फैमिली आईडी भी अपनी जनरेट करा लें। इस विज्ञापन को यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। उसके लिए बैंक डाटा अपलोड पर आएंगे और टीचर लॉगिन। इसके बाद न्यू पोर्टल
रजिस्ट्रेशन या बैंक अपलोड, दोनों में किसी पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस, एक संदेश ओटीपी के जरिए ओटीपी प्राप्त होगा। देखिए ओटीपी आ गया है 9846 और लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो गया। HM टूल किट इसको हटा देते हैं। इसके बाद ऊपर ही न्यू होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 2024-25 के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 2024-25 देखिए आ गया है। और इसको क्लास 1 के लिए देखिए शिक्षकों के लिए अनुदेश दिया हुआ है। यह प्रगति पत्र बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है। इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ ही व्यक्तित्व विकास के अन्य आयामों पर भी प्रगति को दर्ज किया गया है। इस प्रगति पत्र में कहीं भी कोई अंक नहीं देना है। संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक लर्निंग आउटकम के प्रगति को निम्नवत तरीके से दर्ज करना है। स्वयं करने, पूर्ण रूपेण करने के लिए 3 स्टार, 3 सितारों पर सही का निशान लगाएं। किसी भी सहायता करने, कभी कभी करने के लिए 2 स्टार यानी 2 सितारों पर सही का निशान लगाएं। रुचि नहीं होना, कभी नहीं करने के लिए 1 सितारे पर सही का निशान लगाएं। वर्ष में 2 बार इस प्रगति पत्र में बच्चे की प्रगति को इंगित किया जाएगा। प्रथम सितंबर माह में तथा द्वितीय फरवरी माह में। उक्त अवधि में जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य किया गया हो उन्हीं पर प्रगति को दर्ज किया जाए। कक्षा कक्ष प्रक्रिया गतिविधि, समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, नियमित टेस्ट आदि के दौरान बच्चे के प्रदर्शन तथा शिक्षकों के अवलोकन के आधार पर विभिन्न लर्निंग आउटकम पर प्रगति को दर्ज किया जाए। इस प्रगति पत्र में बच्चे के द्वारा स्व आकलन भी करना है। इसे वे स्वयं भरेंगे या उनकी प्रतिक्रियाओं को शिक्षक दर्ज करेंगे। इस प्रगति पत्र में वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाएगा। प्रथम अक्टूबर माह में तथा द्वितीय मार्च माह में। अभिभावक स्वयं के लिए निर्धारित मानकों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। इसे वे स्वयं भरेंगे या आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद ले सकते हैं। तो ये था शिक्षकों के लिए अनुदेश। ओके पर बटन दबाते हैं और यहाँ पर देखिए कक्षा 1 का डिटेल्स खुल गया है। अब जिस बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस भरना है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बच्चे की लंबाई और वज़न लिखने के बाद सेव करेंगे। अप्रैल माह में या प्रवेश के समय या जनवरी माह में, दोनों महीनों का भरना है। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद अदर एक्टिविटी में उपयुक्त विकल्प में सही का निशान लगाएं। मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। हाँ, देखो सितंबर और फरवरी दोनों महीने का अलग अलग करना है। मुझे खेलना बहुत पसंद है। मुझे बात करना अच्छा लगता है। मुझे साफ एवं स्वच्छ कपड़े पहनना पसंद है। इन सब में हाँ हाँ आप लगा सकते हो बच्चे से, लेकिन पूछना आवश्यक है। इसी तरह फरवरी माह का भी आकलन होलिस्टिक प्रोग्रेस को यहाँ पे अपडेट करना है। मुझे बहुत पसंद है, जो पसंद है नाचना गाना रंग भरना, नाचना गाना रंग भरना अन्य, ये आप भर सकते हैं। क्योंकि अभी इसको भरना नहीं, इसलिए अभी इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद कॉग्निटिव एक्टिविटी, यहाँ पर स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, विद्यालय को स्वच्छ रखने हेतु कार्यों में शामिल होना। सितंबर और फरवरी दोनों महीने के लिए इसमें 3 स्टार है, तो आवश्यकता के अनुसार आप 3 स्टार भर सकते हैं। सामाजिक एवं स्व जागरूकता, विद्यालय व कक्षा के नियमों का पालन करना, खेलों में प्रतिभाग करना, साथियों का सहयोग करना, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, कलात्मक अभिरुचियों और कौशल के लिए भी इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभाग, चित्रकला, संगीत, कार्य अनुभव कार्यों में रुचि,
अभिवृत्तियाँ एवं व्यवहार, किसी भी कार्य में पूर्ण मनोयोग से सम्मिलित होना, अपनी वस्तुओं यानी किताबें, कापी, कपड़े आदि का समुचित रख रखाव बच्चा कर रहा है, अपने साथियों के साथ वस्तु को साझा कर रहा है, इस पर भी स्टार के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट अपडेट करनी है। इसके बाद हिंदी, कविता, गीत को सुनना, कहानी, तुकान शब्द, अक्षर पहचानना, घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, 4-5 सरल शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाना, 4-5 सरल शब्द लिखना, गणित में संख्या पूर्व अवधारणाओं, वर्गीकरण, क्रम की समझ, एक की संगति का उपयोग करना, 1 से 20 तक की संख्याओं को परिमाण सहित गिनना, एक अंक की संख्या का जोड़, एक अंक की संख्या का घटाव, रंग, आकृति, संख्या के आधार पर पैटर्न को समझना, इस पर भी स्टार के माध्यम से होलिस्टिक प्रोग्रेस को अपडेट करना है। अंग्रेजी में अंडरस्टैंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, साइन राइम विद एक्शन, राइट कैपिटल लेटर ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट। अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्ट, यहाँ पर अभिभावक द्वारा प्रतिक्रिया दी जाएगी। विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहती है, साफ सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखता है या रखती है, विद्यालय में बताई गई बातों को साझा करता है या करती है, किसी तरह के कार्यों में अधिक रुचि लेता या लेती है। ये सब अभिभावकों द्वारा उनसे पूछ करके अपडेट किया जाएगा। कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे के प्रगति के संबंध में टिप्पणी, मजबूत पक्ष, सुधार के क्षेत्र, यहाँ पे उनके नरेशन कमेंट लिखे जाएंगे। तो ये तो कक्षा 1 के लिए था। इसी प्रकार आप कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 सभी कक्षाओं का कक्षा 8 तक आप भर सकते हैं। कक्षा 5 का देख लेते हैं। इसमें भी शिक्षकों के लिए अनुदेश दिया है, सेम अनुदेश है। कक्षा 3, इसके बाद उनके नंबर चढ़ाए जाएंगे। हाइट, वेट, अदर एक्टिविटी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। इसके बाद टर्म एग्ज़ाम स्टेटस, टर्म एग्ज़ाम फर्स्ट, फिर हाफ ईयरली, फिर सेकेंड टर्म एग्ज़ाम, फिर अर्ली एग्ज़ाम, इनके सब के नंबर चढ़ाए जाएंगे। टर्म एग्ज़ाम फर्स्ट में हिंदी में देखिए नंबर, इसके बाद ओरल और रिटन दोनों, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, उर्दू, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, वर्क एक्सपीरियंस, मोरल एजुकेशन, इनके सब के आपको नंबर चढ़ाना है। चढ़ा करके सेव एग्ज़ाम डाटा पर क्लिक करके डेटा को सेव कर देना है। ऐसे ही आपको सारे नंबर को अपडेट करना होगा, तब जाकर आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड अपडेट होगा। और व्यू प्रगति पत्र पर क्लिक करके बच्चे के बारे में सारा अपडेट जो आपने फीड किया है वो शो करेगा। ऐसे करके आप कक्षा 8 तक के बच्चों का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल ये कक्षा 5 तक के लिए है। हो सकता है विभाग द्वारा जूनियर कक्षाओं के लिए भी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को अपडेट करने का आदेश आ जाए। तो ये थी होलिस्टिक कार्ड रिपोर्ट को प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट करने की प्रक्रिया। हमने जाना कि प्रेरणा पोर्टल पर होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड कैसे अपडेट की जाती है। HPR के इस ट्यूटोरियल से आपने स्टेप बाय स्टेप
पूरी प्रक्रिया को समझ लिया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने छात्रों का रिपोर्ट कार्ड प्रेरणा पोर्टल पर अब अपडेट कर सकते हैं। वीडियो में प्रक्रिया को काफ़ी बारीकी से समझाया गया है। फिर भी यदि कोई गुंजाइश रह जाती है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। अगर यह जानकारी आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने शिक्षक साथियों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।